हेलो एवरीवन, आइए अब हम करंट अफेयर्स की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट नंबर 9 पे आते हैं। आई होप आपको टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। पहला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। यानी सवाल यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट की है जिसको रिसेंटली इंक्लूड किया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम में। सही जवाब है उड़ीसा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये जो फ्लैगशिप स्कीम है स्वदेश दर्शन की, उसे 2014-15 में लॉन्च किया था और इस स्कीम में ये था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो डेवलप करें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट में। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको रिवैम्प करके स्वदेश दर्शन स्कीम बना दिया है SD 2.0 और इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रेस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशंस पे। ठीक। और उड़ीसा की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको इंक्लूड किया गया है वो है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये लोकेटेड है हीराकुड डैम और हीराकुड रिजर्वायर के बीच में। बाकी जो मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उड़ीसा के उनको भी देख लेते हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जैसे चिल्का हो गई, कोटागढ़, गाहिर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर वॉज द 82nd एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस हेल्ड। गांधीनगर गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु, नासिक महाराष्ट्र या लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसका जो 82nd था एनुअल सेशन वो कहाँ हुआ था। तो सही जवाब है गांधीनगर गुजरात। इंडियन रोड कांग्रेस एक्चुअली एक एपेक्स बॉडी है जो हाईवे इंजीनियर्स की है। ये दिसंबर 1934 में सेटअप हुआ था और किसके रिकमेंडेशंस पे, जयाकर कमेटी के। इनका ऑब्जेक्टिव है रोड डेवलपमेंट इंडिया में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टार्टअप इनोवेशन वीक 2024 किसने ऑर्गेनाइज किया था। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी जो स्टार्टअप इनोवेशन वीक है 2024 का, तो सही जवाब है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, ये एलिजिबल कंपनीज इससे रिकग्निशन पा सकती हैं। उससे इनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे IPR, फास्ट ट्रैकिंग एट्सेट्रा के बेनिफिट्स मिलते हैं इनको। जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है वो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा और 8 साल पूरे होने पे ये इनोवेशन वीक मनाया गया था जिसमें 8 वर्चुअल सेशंस थे जिसमें कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती थी। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस। यानी किस इंडियन को अवार्ड दिया गया है नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस। माइकल ग्रेजेल, एरिक लैंडर, टेरेसा डोवा या अर्शिया सत्तर। तो सही जवाब है अर्शिया सत्तर। ये जो अवार्ड है ये फ्रांस ने एस्टेब्लिश किया था 2 मई 1957 को और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, उनको रिकग्नाइज़ किया जाए। पहले ये सिर्फ फ्रांस के सिटीजन्स के लिए था, बाद में ये ओपन कर दिया गया सबके लिए। अर्शिया सत्तर 1960s में बॉर्न हुई थी और ये एक इंडियन ट्रांसलेटर और राइटर हैं। इन्होंने PhD की थी साउथ एशियन लैंग्वेजेस एंड सिविलाइजेशंस की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी IDFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस इंडियन ओरिजिन को नॉमिनेट किया गया है। देवेन पारिक, मीरा सान्याल, राघवन सीतारमन या राकेश सेठी। तो सही जवाब है देवेन पारिक। IDFC है वो 2011 में क्रिएट किया गया था और ये 26 नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स को लीड करता है। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने नॉमिनेट किया था इंडियन ओरिजिन ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं देवेन पारिक, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टर्म के लिए 3 साल के लिए। देवेन पारिक एक्चुअली एक इंडियन अमेरिकन है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनसाइड पार्टनर्स के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेयर वॉज द 6th भारतीय विज्ञान सम्मेलन हेल्ड। खांडवा मध्य प्रदेश, बटेश्वर आगरा, अहमदाबाद गुजरात या गोरखपुर उत्तर प्रदेश। जो 6वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था। तो सही जवाब है C, अहमदाबाद गुजरात। भारतीय विज्ञान सम्मेलन एक्चुअली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है विज्ञान भारती का और ये एक व्हीकल की तरह है जो मासेस तक पहुंचा सके जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम पॉपुलराइज कर सकें।
इसमें फैसिलिटेट किया गया है इंटरेक्शंस कॉमन पीपल और साइंटिफिक फ्रेटर्निटी के बीच में। ये कॉन्ग्लोमरेशन है साइंटिस्ट का, आर्टिजन्स का, टेक्नोक्राट्स का, स्टूडेंट्स और कॉमन पीपल का। अभी तक 5 विज्ञान सम्मेलन हो चुके हैं और ये दिए गए हैं भोपाल में 2007 में, इंदौर में 2009 में, जालंधर 2012, पणजी 2015 और पुणे में 2017 में। एम है कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बन पाए जो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न साइंसेस है उनके बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023? कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? सही जवाब है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक रिसर्च और एनालिसिस डिवीज़न है इकोनॉमिक्स ग्रुप का, जिसका काम होता है कि वो फोरकास्ट करें और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करें रिसर्च और एनालिसिस के लिए। 1946 में ये फाउंड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसकी 4 मेन ऑफिसेस हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और दुबई में। जो इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर आता है उसके थ्रू। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में देखते हैं कि जो सिंगापुर है उसने पहली पोजीशन रखी हुई है और इस बार उसने टाई किया है ज़ूरिक के साथ और न्यूयॉर्क पहुंच गया है 3rd प्लेस पे। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, वेयर वॉज SBM गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस एक्सेलरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ सर्कुलर इकोनॉमी हेल्ड? वाराणसी, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम या गांधीनगर? यानी जो स्वच्छ भारत मिशन का गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ था? अब सही जवाब है न्यू दिल्ली। जो गोवर्धन बायोगैस स्कीम है उसमें बूस्ट किया गया है जो भी हमारे कंप्रेस्ड बायोगैस है। इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि वो वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। जो इंडिया की जर्नी है टुवर्ड्स नेट जीरो एमिशन बाय 2070 वो उसको एक तरह से ये प्रमोट करता है। और गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच कंट्रीज जॉइंटली लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड IT 2.0 ड्यूरिंग COP28? इंडिया, डेनमार्क, USA, कोरिया, इंडिया, स्वीडन या सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट? तो सही जवाब है इंडिया एंड स्वीडन। इंडिया और स्वीडन ने मिलकर सेकेंड फेज लॉन्च किया था इसका COP28। COP28 क्या हुआ था? दुबई में हुआ था, जो कि एक UAE की सिटी है। लीड IT का फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। ये कंपनीज़ को और कंट्रीज़ को गैदर करता है कि वो पेरिस एग्रीमेंट को अचीव कर पाएँ, और पहला लॉन्च हुआ था सितंबर 2019 में और इसे सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका एम ये है कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस पहुँच पाए 2050 तक एक एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री के थ्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कुछ डिटेल्स हैं लीड IT 2 के रिगार्डिंग जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट GI टैग फॉर मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल डे इज अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़। यानी पहला सा स्टेट जिसको मैक्सिमम 18 प्रोडक्ट्स के लिए GI टैग यानी इंडिकेशन टैग दिया गया है। सही जवाब है उत्तराखंड। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं ये एक तरह से नाम बोल सकते हैं या साइंस बोल सकते हैं जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज़ होते हैं। हमें ये पता चल पाया कि उसका स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन कहाँ है और क्या डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ उसके अंदर है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के थ्रू गवर्न किया जाता है और इसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही एक एस्पेक्ट है जो कि पेरिस कन्वेंशन के थ्रू डील करते हैं इससे। आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई क्वेरी या सेशन तो हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।